समझना ध्यान से जरा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इस फिगर में आपको गिवन है क्या? करंट थ्रू 4 ओम इज 0। इसमें करंट की वैल्यू 0 आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है, और अननोन रेजिस्टेंस आर आपको फाइंड करना है, जबकि इस 4 ओम में आपको करंट की वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, ये आर फाइंड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना, ये है एक्चुअली जो मुझे आपको बताना है। चलिए, इसमें ए एफ डी सी गिवन है। हम यहाँ इसको मैं बी ले लेता हूँ, ए बी सी डी। इसको एफ तो नहीं ले सकते हम, ई तो नहीं ले सकते, जी जी ले लेते हैं, है ना। करंट हमें कहीं ना कहीं तो कंसीडर करनी पड़ेगी, है ना। तो करंट आपने कंसीडर कर लिया, ये करंट आई, दिस इज करंट आई। अच्छा, इसमें तो करंट आपको 0 देकर रखा ऑलरेडी, तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो वही सिंपली आई ही रहेगी पूरे सर्किट की करंट। करेक्ट, पूरे सर्किट की करंट आई ही रहनी है। करेक्ट, ये बात समझ आ गई। मैंने यहाँ आई और आई क्यों लिया? क्योंकि ये वाली करंट जी से ई की तरफ करंट आपकी, या बी से जी की तरफ करंट आपकी 0 है। लूप लॉ लगा लेते हैं, ए बी जी एफ में लगा लेते हैं लूप लॉ। कंसिडर लूप ए बी जी एफ, ए बी जी एफ। ए से बी पर चले, आपको ईएमएफ मिला, कितना मिला? 9 वोल्ट, लेकिन आप ईएमएफ के अगेंस्ट चल रहे हो। ये आपका ईएमएफ है, यहाँ इसका ईएमएफ की डायरेक्शन कौन सी है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो आप ए से बी गए, आपको मिला ईएमएफ, लेकिन आप चल रहे हैं ईएमएफ के अपोजिट, तो फिर इसे क्या लिखेंगे? -9 प्लस, आपको फिर से एक ईएमएफ मिला बी से जी जाने में, लेकिन आप ईएमएफ की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर +6 इज इक्वल्स टू, कोई और ईएमएफ तो है नहीं। ए से बी गए, आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, बी से जी गए, आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है कितना? 4 ओम। तो लेकिन करंट कितनी है? 0 × 4। उसके बाद आप जी से एफ गए, जी से एफ गए, आपको रेजिस्टेंस मिला 1 ओम, करंट कितनी मिली? आई, लेकिन करंट के अपोजिट आप चल रहे हैं, तो इसको लिखा जाएगा -I, -I × 1 प्लस, फिर आप एफ से ए तक गए, फिर मिला आपको 1 ओम, लेकिन करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो -I, तो -I × अगेन 1। ओके, अब आ जाओ, ये तो 0 हो गया, और ये 2I माइनस के 2I, और यहाँ कितना बना आपका? -3, तो I कितना हो गया बोलिए? 1.5 एम्पियर। I की वैल्यू निकल कर आ गई आपको। ठीक है, अब आप लगा लेंगे, कौन सा लूप लगा लेंगे? अब आप लूप लगा लीजिए AFDCA, AFDCA, ये वाला छोटे वाला है। हाँ, इससे जिससे आपकी मर्जी, कौन सा वाला लगा है बताओ? ये वाला लगा ले, चलो। BGDCB, कंसिडर लूप कौन सा? BGDCB, BGDCB। बी से जी तक गए, आपको मिला 6, और क्योंकि आप ईएमएफ की डायरेक्शन में है, +6। उसके बाद आप गए 4, अच्छा एक और है अभी तो,
इस एक इस वाले का कितना पड़ रहा है, इसका ये पड़ रहा है ना। अपोजिट डायरेक्शन में आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर कितना लिखा जाएगा इसको, -6, ओ सॉरी -3, है ना। कोई और ईएमएफ नहीं है। अब आप बी से जी तक गए, करंट की वैल्यू 0 कह रखा है ऑलरेडी, यहाँ 0 करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो 0 × 4 प्लस यहाँ आप आ गए I × R, कितनी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो +I × R। अब आपके पास क्या बचा, 6 = I की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है 1.5 R, सॉरी 3, यहाँ 3 बचा, यहाँ 0 हो गया, ये IR हो गया, I की वैल्यू रख दी उठा करके कितनी 1.5, तो R = 2 ओम निकल कर आ गया। एक आंसर तो ये बन गया, ये तो मुश्किल नहीं था। आप अब आपको फाइंड करना है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का ये सोल्यूशन कहीं भी नहीं है ही नहीं कहीं। ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको, जहां आपके दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ नहीं है कुछ भी। ए और डी के बीच में ना तो कोई सोर्स लगा हुआ है, ना कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर आपको एफ और जी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो बहुत आसान है। करंट आप फाइंड कीजिए, करंट को एफ और जी के बीच जितना भी आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ऐसे दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जिन दो पॉइंट्स के बीच में विजुअली कुछ भी लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको, ना कोई रेजिस्टेंस है और ना कोई सोर्स है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो अपनी तरफ से एक यहां आप लगा लीजिए सोर्स ऑफ ईएमएफ। कैसे लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साइड प्लस ले लीजिए, उस साइड प्लस ले लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अपने आप कैलकुलेशन में पता लग जाएगा आपको कि आपने जो लगाया हुआ वो ठीक लगाया गलत लगाया हुआ। समझ आ गई बात। ऐसे दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना जिनके बीच में कुछ भी लगा हुआ नहीं है, वहां आपको अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लगा देना है। क्या इमेजिनरी लगा देना है, एक इमेजिनरी फोर्स आपने लगा लिया। अब एक लूप ले लीजिए कोई सा भी जिसमें ये आ जाए, बस खत्म। इसे कह दीजिए आप वी कह दीजिए, ई मत कहिए, वी कह दीजिए, ठीक है। कोई सा भी एक लूप कंसीडर कर लीजिए जिसमें ये आ जाए, बताओ कौन सा ले, बोलो नाम बोलो। ठीक है ठीक है, लूप कह रहे हैं AFGDA, कोई सा भी लूप ले सकते हो आप। ये वाला लूप ले लीजिए तो भी बात बन जाएगी, आप ये वाला लूप ले लें ऐसे करके तो भी वही का वही आंसर आएगा, AFGD और वापस A। ओके, कंसिडर लूप AFGDA। ए से एफ पर चले कोई ईएमएफ नहीं, एफ से जी पर चले कोई ईएमएफ नहीं, जी से डी पर गए कोई ईएमएफ नहीं, और डी से ए पर आते हुए रास्ते में आपको पड़ा वो ईएमएफ जो आपने अपने इमेजिनरी लगाया। लेकिन क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे आप -V, और तो कोई नहीं है इसमें। ओके, अब फिर चले ए से एफ तक चले, करंट आई, रेजिस्टेंस है 1 ओम, और करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो +I × 1, ओके, +I × 1। अब आप चले एफ से जी पर, करंट मिली आई, रेजिस्टेंस 1 ओम, और आई की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो
प्लस आई इंटू 1 प्लस, अब तो कुछ भी नहीं है बाकी, है ना, तो माइनस वी इक्वल्स कितना हुआ 2i, ओके, माइनस वी इक्वल्स 2 इंटू आई की वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हो आप, 1.5 फाइंड कर चुके हो, तो कितना हो गया ये 3 वोल्ट हो गया, या v इक्वल्स -3 वोल्ट। ठीक है, तो अभी आपने देखो ध्यान से, पोटेंशियल ऑफ डी लार्जर, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉलर लिया आपने, है ना, क्योंकि ए को आपने निगेटिव की तरफ लगाया है, ए का पोटेंशियल कम है, और डी का पोटेंशियल आपने हायर लिया हुआ है। तो एक्चुअली ये अभी आपका है वी डी माइनस वी ए, कितना -3 वोल्ट। डी को आपने लार्जर पोटेंशियल पर लिया हुआ है, ए को आपने स्मॉलर पर लिया हुआ है, तो वी डी माइनस वी ए, और वी ए माइनस वी डी इक्वल कितना होगा 3 वोल्ट। सिंपल सी बात हो गई, ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है आंसर, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं आपके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज 3 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल तरीका है, और एकदम फूल प्रूफ मेथड है ये, कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे इसकी। कर लो।